11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश की सरकार अपना 1 साल पूरा होने के बाद जश्न मनाने जा रही है। आखिर ये जश्न ज़रूरी है या फिर जनता के साथ किए हुए वादे ज़रूरी हैं? इस वक्त हमारे साथ धर्मशाला के पूर्व विधायक विशाल नेहरिया मौजूद है और इनसे जानेंगे कि आखिर जो जश्न मनाना ज़रूरी है या फिर गारंटियाँ ज़रूरी थी? मुझे लगता है प्रदेश की जनता की जो ज़रूरत है वो सबसे पहले ज़रूरी है। जो आप लोगों ने लुभावने सपने प्रदेश की जनता को दिखाए, 10 गारंटियाँ आप लोगों ने यहाँ पर लोगों को दिखाई, उन गारंटियों पर काम करने की आवश्यकता है। हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग आज भी उन 10 गारंटियों के ऊपर कार्रवाई करने का इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने जो बोला था, जो कांग्रेस ने बोला था, वह सरकार के रूप में पूरा करेंगे। परंतु आज दिन तक 1 वर्ष हो चुका है, 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो चुका है, एक स्टेप भी उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। और प्रदेश की मातृशक्ति जो कि 50% हिस्सा है हिमाचल प्रदेश का, वह अपने आप में बहुत ठगा सा महसूस कर रही है। आए दिन महिला को इंतज़ार रहता है कि उसके खाते में भी आज 1500 रुपये जमा होगा। हर महीने जो है वह कुछ ना कुछ उन पैसों से अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ करेगी। परंतु आज महिला जो है, मेरी मातृशक्ति जो है, वो अपने आप में बहुत बड़ा ठगा महसूस कर रही है। युवा हूँ, युवा की बात ज़रूर करूँगा। यही कांग्रेस है जिसने युवाओं के लिए कहा था कि हम लोग 680 करोड़ रुपया जो है वो प्रत्येक विधानसभा के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करके देंगे, जो स्टार्टअप के लिए होगा, उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए होगा, जो कि इंटरेस्ट फ्री होगा। उसमें भी कोई स्टेप नहीं हुआ। पहली कैबिनेट से 5 लाख युवाओं के लिए जो है वो रोजगार के साधन देंगे, वो भी कुछ स्टेप नहीं वहाँ पर किया। हर एक वर्ग जो है अपने आप में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। विशाल जी, तो एक जश्न हो रहा है धर्मशाला के पुलिस मैदान में, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। जिस हिसाब से भीड़ इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी विधायकों की लगाई है, खर्चा विधायकों के लिए कहा गया है, कहीं न कहीं लगता है कि क्या वो भीड़ जुट पाएगी उस जश्न में, जो भीड़ इन्होंने ओपीएस में जुटाई थी और अब जब 1 साल का जश्न है, तो क्या लगता है उतनी भीड़ इस ग्राउंड में हो पाएगी? देखिए, सरकार कांग्रेस की है। अब कांग्रेस किस तरह से इसके ऊपर काम कर रही है, ये उनका अपना विषय है। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी तरह का सरकारी मशीनरी का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। अगर सच में ही अगर आप लोगों ने काम किए होंगे तो जनता अपने आप आपके पास आ जाएगी। अगर आप ज़्यादा प्रेशर देकर करने की कोशिश करोगे, कहीं न कहीं आप अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे। दूसरी बात ये रही है कि 1 साल पूरा कर चुकी है। क्या लगता है कि खरी उतर पाई है ये सरकार अपने कार्यकाल में? ये सवाल मैं आपसे करता हूँ। आप बताइए, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों ने आपको बताया होगा कि मात्र ठगने का काम किया है। एक भी विषय को जो है वो ढंग से इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर नहीं हो रहा। मैंने आपको पहले भी विषय बताए हैं। इसके अलावा चाहे युवा, चाहे महिला, चाहे व्यापारी वर्ग हो, और इसके साथ में देखिए बहुत गरीब तबका भी है जो अपने बहुत कम साधनों में जो अपने परिवार का निर्वहन करता है। उसके लिए भी कहा था जो पशुधन वाले लोग हैं कि आप चिंता ना करें, 100 रुपये प्रति लीटर आपका दूध जो है गाय का वो वहाँ से खरीदा जाएगा। आपका जो गौ का जो गोबर होगा उसे भी हम लोग 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेंगे। आज वो कहीं न कहीं लोग आशाएँ लगाए बैठे थे कि सरकार कुछ करेगी, परंतु 1 साल में तो एक स्टेप नहीं किया गया। कांगड़ा जिला की बात करें तो कांगड़ा जिला के लिए कहा था कि हम लोग टूरिज़्म का हब बनाएँगे। इसे जो है यहाँ पर इसे टूरिज़्म कैपिटल घोषित किया जाएगा। क्या आज एक भी पत्थर रखा गया? एक भी स्टेप रखा गया इसके ऊपर? हर विषय के ऊपर जो है सिर्फ़ पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ पर दी जाती है प्रदेश सरकार के सभी नुमाइंदों द्वारा। तो विशाल जी, क्या लगता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में जो कैंपस बनना था, उस पर काफ़ी सारी अटकलें लग गई हैं। छात्र हर बार जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, भाजपा की सरकार ने लड़ाई भी लड़ी, लेकिन अब वो कहाँ से कौन-सी पिन फँस गई है या कौन-सा ऐसा काँटा रह गया है, जो नहीं निकल पा रहा और यहाँ पर कैंपस नहीं बन रहा, बल्कि यहाँ से उठाने की बात जो है कैंपस को हो रही है? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 2009 से ये मुद्दा लटका हुआ है। मैं खुद को सौभाग्यशाली इसलिए समझूंगा कि मुझे भी इस विषय में काम करने का अवसर मिला, और जब पहली बार इसके ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू किया था तब हमारे पास हालात ये थे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला से कैंसिल हो चुका था। उसकी द्वारा से सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करवाना और फाइल को जो है आगामी कार्रवाई के लिए भिजवाना, फॉरेस्ट की क्लियरेंस के लिए भिजवाना। वहाँ पर 2 फेजेज़ में क्लियरेंस होनी थी। एक फेज़ के पास जो है उसकी फॉरेस्ट की फ़ीस सबमिट होनी थी। आज वो नौबत आ चुकी है कि प्रदेश सरकार पिछले 1 साल से जो है यहाँ पर इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के विषय में कुछ नहीं बोल रही। 10,000 करोड़ से ज़्यादा प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लोन ले लिया है। मात्र 30 करोड़ रुपए सबमिट करवाने के लिए ये जो है अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। तो आखिर बताइए कि कांग्रेस जन विरोधी है या नहीं? ये अपने आप में एक प्रश्न है। लोगों से पूछिए। आज प्रत्येक वर्ग जो है हिमाचल प्रदेश का अपने आप में ठगा महसूस कर रहा है, और कांगड़ा जिला तो एंटायर
मैं अगर पूरे जिला की बात करूं, हर एक विषय में जो है यहाँ कांगड़ा जिला के साथ माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने राजनीति की है। गारंटियों की बात हो वो भी है, साथ में टूरिज्म का जो यहाँ पर कैपिटल बनाना था उसकी बात भी है, साथ ही में जो कैबिनेट एक्सपेंशन की उम्मीद जो है कांगड़ा जिला के लोगों ने लगाई वो विषय भी है। किसी भी विषय में आप बात कर लीजिए। विशाल जी, क्या लगता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा है वो काफ़ी दिनों से लटका हुआ है, और क्या भाजपा इसको लेकर के सड़कों पर उतरेगी? भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय रहा है। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाती है तो आप हमें जो है लिखित पे एक चीज़ दे दीजिए कि आप केंद्रीय विश्वविद्यालय को यहाँ पर नहीं बनाना चाहते हैं, फिर उसके बाद क्या लड़ाई लड़नी है ये हम तय कर लेंगे। तो ये थे हमारे साथ धर्मशाला के पूर्व विधायक विशाल नेहरिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार 1 साल में जो काम किए हैं वो सिर्फ जनता को ठगने के काम किए हैं, और जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, इस जश्न में कहीं भी सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर इन्होंने अपने काम किए हैं तो जनता खुद चल के आएगी, लेकिन अगर नहीं किए हैं तो उसका जवाब 11 यानी कि 11 दिसंबर को जो जश्न वाला दिन है उस दिन पता चल जाएगा। धर्मशाला से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें।